हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम कंजक्शन पढ़े हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लगभग सभी हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले समझेंगे इसका डेफिनेशन कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहते किसको है। तो जो अव्यय शब्द मन के विभिन्न भावों जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, दया आदि को प्रकट करते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। किस किस चीज़ का भाव प्रकट करेगा? तो जैसे ये हर्ष, शोक यानी दुख, आश्चर्य मतलब घबराहट, घृणा और क्रोध और दया यानी कृपा आदि को प्रकट करेगा, तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे अरे वाह कितना मीठा आम है, तो यहाँ क्या हर्ष प्रकट कर रहा है और उसको मीठा आम खाकर का खुशी हुई, इसीलिए वो कह रहा है कि अरे वाह कितना मीठा आम है। तो इसका शब्द कौन कौन सा हो सकता है? अरे, वाह, उफ, छी आदि, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक के शब्द हैं। अब समझेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। इस आधार पर इसके कई भेद हैं। क्या है कि विस्मयादि बोधक अव्यय से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और इसके भाव प्रकट होने के कारण इसके आधार पर कई भेद हैं। जैसे नंबर 1 हर्षबोधक। तो हर्षबोधक में का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो हर्ष से पहले क्या, हर्ष का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? जिससे खुशी प्रकट हो, जिस शब्द से खुशी प्रकट हो उसे हर्षबोधक कहेंगे। जैसे वाह वाह, आहा, धन्य धन्य, शाबाश आदि, ये सब क्या है? हर्षबोधक है। ये सब खुशी का भाव प्रकट करता है। अब आश्चर्यबोधक में क्या? वाह, हे, ओहो आदि। जैसे आश्चर्यबोधक में क्या? जैसे आश्चर्य होगा यानी डर टाइप के भी हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वाह, हे, ओहो आदि। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तो देखिए ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है ना, उसको आने की संभावना नहीं थी लेकिन वो आ गया, तो उसको आश्चर्य हुआ देख करके, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। अब समझेंगे तीसरा नंबर तिरस्कार बोधक। तो तिरस्कार यानी अनादर करेगा, उसको भगा देगा, उससे प्रसन्न नहीं रहेगा, तो तिरस्कार बोधक होगा। जैसे छी, हट, चुप आदि, ये सब क्या है? तिरस्कार बोधक है। हट, मेरे सामने से जाओ, तो वो क्या किया? उसको तिरस्कार कर दिया, अनादर कर दिया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा कि जिससे तिरस्कार अथवा अनादर का बोध हो उसे तिरस्कार बोधक अव्यय कहेंगे। अब समझेंगे स्वीकार बोधक। तो स्वीकार बोधक का डेफिनेशन होगा जिस शब्द से अथवा जिस अव्यय से स्वीकार का बोध हो उसे स्वीकार बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे इसका शब्द होगा हाँ, जी हाँ, अच्छा, ये सब क्या हुआ? स्वीकार बोधक हुआ। जैसे इसका एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल, जी हाँ बोलिए, तो स्वीकार किया ना, जो कोई इसको बुला रहा था या चिल्ला रहा था तो वो बोला कि जी हाँ बोलिए, तो स्वीकार बोधक हुआ। अब होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि उचित विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग करें। ये 3 गो क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को विस्मयादि बोधक के अव्यय यूज करना है। तो नंबर 1 है ... तुम फेल हो गए। ठीक है, नंबर 2 है तुम बड़े नालायक निकले। 3 है तुमने बाजी मार ली। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।